गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। अब तक हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक सभ्यता कैसे शहरी सभ्यता का विकास हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस तरह से हुई। आज हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता की परिचय देखते हैं और किस तरह मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। इराक, वर्तमान का इराक, जिसे पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, सर्वप्रथम प्रारंभिक शहरों के अस्तित्व के प्रमाण पुरातत्व शास्त्रियों को, यानी जो भूगर्भ वैज्ञानिक या जो सभ्यताओं का खोज करते हैं या पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करते हैं, वो पुरातत्व वैज्ञानिक के पुरातत्व शास्त्री कहलाते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। उन लोगों को सबसे पहले प्रारंभिक शहरों यानी शुरुआत के जो शहर, प्रारंभिक जो शुरुआती शहर रहे हैं, वो सबसे पहले उनका प्रमाण मेसोपोटामिया में मिलता है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि, यानी दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली दो सर्वप्रसिद्ध नदियां दजला और फरात फारस की खाड़ी में गिरती हैं। इन दोनों नदियों के बीच के भूभाग को ही मेसोपोटामिया कहा गया। इन दो नदियों के पास ही विश्व की सबसे प्राचीनतम मेसोपोटामिया सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसमें कई प्रारंभिक शहरों का उदय हुआ। वस्तुतः मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यह तीन सभ्यताओं को मिलकर बनी। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम जब जानेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत तीन सभ्यताएं जो थी वो फली फूली। यानी अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई, और हड़प्पा सभ्यता, एक हड़प्पा अलग नगर था। सिंधु घाटी और हड़प्पा एक ही सभ्यता है, लेकिन दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहां ठीक उल्टा है, यहां तीन सभ्यताएं हैं और तीनों सभ्यताओं को मिलकर मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, जिसमें एक सुमेरियन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। उसके बाद बेबोलोनियन सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता, बेबोलोनियन सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता, और तीसरा असीरियन सभ्यता। ये तीन सभ्यताओं का मिला जुला रूप था मेसोपोटामिया। मिला जुला या बोला जाए तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। पहला सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता जो थी वो दजला फरात नदियों के मुहाने के बीच में विकसित हुई। सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्काद प्रदेश था, जिसकी राजधानी बेबीलोन थी, एवं यही बेबीलोन की सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता के रूप से में जानी गई। अक्काद प्रदेश के आगे और उत्तर पश्चिम में असीरिया प्रदेश था, जिसकी राजधानी असुर थी। यहां विकसित सभ्यता को असीरियन सभ्यता के नाम से जाना गया। यानी ये तीनों जो सभ्यताएं रही वो दजला फरात नदी के बीच में ही विकसित हुई, इसलिए इन तीनों सभ्यताओं को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा गया, और इनके जो सभ्यता विकसित हुई दजला फरात नदियों के किनारे ही हुई। सबसे पहले सुमेर सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता जो दजला फरात नदी के मुहाने पर हुई, और सुमेर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अक्कादियन सभ्यता विकसित हुई। जो अक्कादियन प्रदेश था, अक्काद प्रदेश था, और उसकी राजधानी बेबीलोन थी, इसलिए उसे बेबीलोनियन सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता भी कहा गया। और तीसरा, उसके अक्काद प्रदेश के उत्तर पश्चिम में असीरियन सभ्यता विकसित हुई। असीरिया प्रदेश था, इसलिए उसे असीरियन सभ्यता कहा गया, उसकी राजधानी असुर थी। सभ्यताओं का जो आविर्भाव हुआ, सभ्यताएं जब पनपी, सभ्यताएं जब विकसित हुई, तो किसी न किसी नदी के किनारे हुई, और विश्व की चार सबसे प्राचीनतम सभ्यताएं वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई। पहला
दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया, जिसके अंतर्गत सुमेर, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यता विकसित हुई। उसके बाद नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता, जिसे मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई वो नील नदी के किनारे, नील नदी की घाटी में विकसित हुई। तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चौथा, हवांग हो या एवं यांग टिक्स्यांग, हवांगो या एवं यांग टिस्यांग नदी की घाटियों में चीनी सभ्यता, यानी चीन की सभ्यता भी समकालीन ही है। ये चारों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन है, यानी एक दूसरे के आसपास में ही हुई और एक दूसरे के समय ये थी। तो ये सभी सभ्यताएं जो थी ये नदी के किनारे हुई। अब ये सवाल उठता है कि ये जो भी सभ्यताएं हुई ये नदी के किनारे ही क्यों हुई। तो इसके बारे में ब्रेड वुड महोदय ने सुमेर सभ्यता के स्थल जर्मो में धीरे धीरे गांव के अवशेष खोजे। यहां पर मिट्टी के लोंदों के मिट्टी को गीला करके थोप कर झोपड़ियों का निर्माण किया गया था, और उससे पता चलता है यहाँ गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं, एवं पालतू जानवरों भेड़, बैल, सुअर और कुत्तों की हड्डियां प्राप्त हुई। एक पत्थर का हंसिया भी मिला, जिससे पता चलता है कि संभवतः यहाँ खेती होती थी। जर्मों की उन बस्तियों का काल 5000 ईस्वी पूर्व निश्चित किया गया है। इस बातों से 3 चीजें स्पष्ट की जाती हैं। पहला, अति प्राचीनतम मानव समाज को अपने आवास हेतु झोपड़ी बनाने के लिए गीली मिट्टी का प्रयोग करना पड़ता था। नदी घाटियों में गीली मिट्टी आसानी से मिल जाती थी, अतः प्रारंभिक मानव समाज जो था वो नदियों के किनारे ही झोपड़ी बनाकर आरंभिक बस्तियां स्थापित किया। चूंकि परिवहन के साधन अभी विकसित नहीं हुए थे, यानी गाड़ी घोड़ा का चक्का जो पहिया का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, इसलिए नदी से दूर गीली मिट्टी को ले जाना थोड़ा सा परेशानी वाला काम था, दुष्कर काम था। इसलिए एक कारण यह बना कि नदी के किनारे ही झोपड़ी और बस्ती बसना शुरू हुआ। दूसरा, नदियों के पास कृषि हेतु सिंचाई कार्य आसान था। यदि नदियों से दूर जाकर खेती किया जाता, कृषि कार्य किया जाता, तो पानी वहां तक कैसे ले जाया जाता। चूंकि पूरे 12 महीने खेती हेतु सिंचाई आवश्यक थी, और वहां पर जो फसल उस समय वहां के किसान गेहूं एवं जौ की खेती करना शुरू कर दिए थे, तो वह गेहूं और जौ की खेती किस आधार पर करते हैं। पानी वहां तक पहुंचने का साधन उस समय खोजा नहीं गया था। आज तो है नहर बनाकर, मेड़ बनाकर, नदी से नहर बनाकर ले जाकर कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो नदी के किनारे ही खेती का भी साधन मिलने लगा, खेती भी किए जाने लगी, पानी आसानी से नदी से आया जा सकता था। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण, पशुपालन। आरंभिक मानव समाज पशुपालन करने लगा था। पशुओं की आजीविका का मुख्य साधन पानी और चारा नदी के पास आसानी से मिल जाता था। नदी के पास में घास फूस वगैरह भी मिल जाते थे, और पानी तो प्रचुर मात्रा में रहता ही था। तो ये तीन चीजें जो रही मुख्यतः, जो नदी के किनारे ही सभ्यता को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दी। और यही कारण है कि नदी की घाटियों में, नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि नदी के किनारे मानव समाज एकजुट होकर बस्ती बनाकर रहने लगा, वहां खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो वह धीरे धीरे एक समाज के रूप में विकसित होने लगा, एक सभ्यता के रूप से विकसित होने लगा। और आरंभिक मानव समाज को नदी घाटियों में अपनी आजीविका के, यानी रोजगार के, भोजन प्राप्त करने के, अपने जीवन को चलाने के जो भी साधन उस समय तत्कालीन समय में रहे, वो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसलिए वह वहीं पर घर बनाकर आवास निर्माण करके रहने लगा। यायावरी यानी घुमंतु जीवन, खानाबदोश का जीवन, घूमने वाला जीवन अब उसने छोड़ दिया। क्योंकि वह घूमता इसलिए था क्योंकि भोजन की जरूरत थी, खाना खाने की जरूरत थी, और वो आसानी से नदी के किनारे जब वो घर पे बनाकर रहने लगा तो उसे आसानी से वहाँ खेती करने लगा, और खेती से वो भोजन प्राप्त करने लगा।
तो उसे जगह जगह घूमने का जरूरत नहीं पड़ा और उसने यह काम छोड़ दिया। स्थायी रूप से यानी परमानेंट तरीके से वह नदियों के पास बस गया, वहीं रहने लगा और धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही नदी की घाटियों में विभिन्न संगठित सभ्यताओं का उद्भव हुआ। और यही कारण है, जब वो बस्ती बसाकर रहने लगा धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, विकास शुरू हुआ और यह धीरे धीरे विकास होकर एक संगठित रूप से, एक यूनाइट रूप से सभ्यता का विकास हुआ। तो यह आज हम लोगों ने सभ्यता का विकास क्यों नदी के किनारे हुआ और सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।